लेकिन जी ईद के दिनों में अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अनप्रिडिक्टेबल बयानात का सिलसिला ट्रंप की तरफ से शुरू हो चुका है। एक तरफ तो दुनिया के सबसे पुरअमन और न्यूट्रल रहने वाले अरब मुल्क ओमान को उड़ा के रख देने की धमकी दे दी है, जिसने बरतानिया समेत पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए भी नया मुतालिबा टेबल पर रखा है और अब असल इम्तिहान इस्लामी ममालिक का शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 मई 2026 जुमेरात का दिन, एक ऐसे मौके पर जब आलमे इस्लाम ईद उल अजहा मना रहा है। एक तरफ इसराइल की लबनान में बमबारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स जारी की हैं पिछले कुछ घंटों की, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके सामने रखते हैं। जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक अजीबो गरीब बयान जारी किया। अलबत्ता ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है और पाकिस्तान की वजह से ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां रोकने का एतराफ किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि ओमान तो वो मुल्क है जो अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात भी करवा रहा था। ओमान इस वक्त अगर देखा जाए तो मशरिक़े वुस्ता के अंदर सबसे न्यूट्रल साइड पे रहने वाला, तमाम कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला, बेहतरीन इकॉनमी वाला एक मुल्क है। और अबनाए हुर्मुज़ जो है ये ईरान और ओमान के दरमियान शेयर्ड है। तो अगर ईरान ये क्लेम करता है ना कि हमारा इस पे कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर उस फॉर्मूले के तहत ओमान का भी कंट्रोल है। अब ईरान कहता है कि हम और ओमान इसे मिलकर कंट्रोल करेंगे। अब एन इसी ये चीज जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को शायद खटक रही है, अच्छी नहीं लग रही है व्हाट्सएवर। ओमान जैसे मुल्क को उड़ा के रख देने की, ब्लो अप करने की धमकी भी ट्रंप साहब ने दे दी है। और ओमान बड़ा अहम इत्तेहादी है यूके का भी और बाकी ममालिक का भी, तो इसलिए यूके भी बड़ा परेशान है कि ये ट्रंप बात क्या कर रहा है। और वर्ल्ड ऑर्डर तो वैसे ही तब्दील होना है, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी स्टेटमेंट्स का जरा जायजा ले लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इंतहाई अफजोदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा था ऐसा होगा। ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं होगा, ईरान के साथ वही कर सकते थे जो हमने वेनेजुएला के साथ किया था। हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरखास्त पर रोकी, वरना हम ईरान के साथ वो कर देते जो हमने वेनेजुएला के साथ किया। अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है, ईरान के साथ मुआहिदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा। ईरान के साथ मुजव्वजा मुआहिदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। पहले अमेरिका मुतमईन था, फिर नेतन्याहू के साथ कुछ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमेरिकी मीडिया यह कहता है कि नेतन्याहू जो है वो इस मुआहिदे, मुजव्वजा मुआहिदे या एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मफाहमत की याददाश्त के अल्फाज के ऊपर मुतमईन नहीं है। वो कहता है कि जरा उस पर काम करें। और इस सबके अंदर अहम तरीन चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया था। हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरखास्त पर रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान जंग में अमेरिका की सिर्फ 13 हलाकतें हुई, जबकि अफगानिस्तान, इराक और दीगर जंगों में हजारों अमेरिकी मारे गए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान कमजोर पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान का ख्याल था कि वो इस मामले को लटकाकर मुझे थका देंगे। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुआहिदा होगा या फिर हमें काम मुकम्मल करना होगा। ईरान पर पाबंदियां नरम करने की बात नहीं हो रही। ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम रूस या चीन के हवाले किए जाने पर भी मैं मुतमईन नहीं होऊंगा। यानी ईरान तो कहता है हम ये देंगे ही नहीं अपने मुल्क से। भाई ट्रंप कहता है तुम दे भी दो रूस या चाइना को, मैं उस पर भी मुतमईन नहीं हूं। ट्रंप ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली रहेगी, कोई इस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। मुनासिब वक्त पर अबनाए हुर्मुज़ में कश्तियों की नकलो हरकत हम बहाल कर देंगे। ईरान के साथ फ्रेमवर्क मुआहिदा होने पर अबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी वजारत इंटेलिजेंस जो है उसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उसने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका और इसराइल मैदान जंग में शिकस्त के बाद अब दूसरे हरबे अपना रहे हैं, जिनमें वो मुआशी दबाव, साइबर हमले, हथियारों की स्मगलिंग, कत्ल और मीडिया मुहिम शामिल है। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस ने किसी भी जासूसी या अलहदगी पसंद सरगर्मी पर सख्त कानूनी चाराजोई से भी खबरदार किया। यानी ईरान के अंदर अब ये एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस तो ये कह रही है कि जी
ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी रेड लाइंस ट्रंप साहब जो हैं वो वाजे कर चुके हैं, बट व्हाइट हाउस ने ईरान के स्टेट मीडिया का मुजव्विज़ा जो मुसव्विदा है वो रिजेक्ट कर दिया है कि ये गलत है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने ये सारी बातें तो की, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये भी कहा कि मैं आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ में नहीं आने दूंगा, और कोई भी डील होती है ईरान कहता है हम खोलेंगे, लेकिन ये एस्टैब्लिश होगा फैक्ट कि इस पर हमारा कंट्रोल है, हम चाहेंगे तो ये खुलेगा, हम खोल रहे हैं और खुला रहेगा, लेकिन हमारे कंट्रोल को मानो, हमारे हक को मानो। ट्रंप कह रहा नहीं, ये काम नहीं होगा। ट्रंप ने इस सब के अंदर इवन ओमान जो है उसे भी पॉसिबल मिलिट्री एक्शन जो है उसकी धमकी दे दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान भी वो काम नहीं करता जो बाकी मुल्क करें तो आई विल ब्लो अप ओमान। अब ये स्टेटमेंट एक अरब मुल्क को देना और अरब मुल्क के खिलाफ ये बयान देना, ये बहुत तशवीशनाक, बहुत अजीबो गरीब स्टेटमेंट है, और इस वक्त तमाम अरब ममालिक सर जोड़कर जरूर बैठेंगे। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम के ओमान के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, वो इस वक्त उसका रद्द अमल ओमान क्या देता है, किस तरह से देता है, अरब्स क्या करते हैं, और अमेरिका जो है वो क्यों मस्कत को ये धमकी दे रहा है, ये सारे सवाल इस वक्त बहुत से लोग जो हैं उनके ज़हनों में आ रहा है। और ईरान के साथ अगर ओमान उसके साथ खड़ा हो जाता है और आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल में एक टॉल लगा देता है और उसमें एक फार्मूला बनाता है, तो ट्रंप ने कहा भाई मैं फिर उसके बाद जो करूंगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। सो ये एक तशवीशनाक चीज है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सऊदी अरब, यूएई, कतर और दीगर ममालिक से ये चाहता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड यानी इब्राहिमी मुआहिदा जो है उसका हिस्सा बन जाए। अब अब्राहम अकॉर्ड का कॉन्सेप्ट यही है, आपको पता है कि इन्हें इब्राहिमी रिलीजन्स यानी इवन ये जो यहूदियत है या इस्लाम है, इन्हें यही कहा जाता है कि ये इब्राहिमी मजहब है, ये उन्हीं की नस्ल में से निकलने वाले मजाहिब हैं, तो ये तो एक हैं, तो इन्हें एक मुआहिदा करके पुरअमन को एग्जिस्टेंस की तरफ आना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली सऊदी अरब भी अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है। अरब मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब, कतर, तुर्की और पाकिस्तान एक अलायंस बना रहे हैं ताकि ट्रंप किसी एक मुल्क को सिंगल आउट करके उस पर प्रेशर न डाल सके कि भाई ये करो ही करो। जब सब स्टैंड लेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सबके साथ बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दे ओ इट टू अस, ये हमारा हक है कि वो ये काम करें, हम ईरान को बख्श रहे हैं, हम ईरान की तबाही फेर देंगे, हम ईरान के साथ फलां कर देंगे, ये कर देंगे। और ये ट्रंप कह रहा है कि कोई एहसान नहीं होगा, ये तो हक होगा। और इस सब के अंदर उसने कहा कि गल्फ एलाइज जो हैं, जिनमें स्पेसिफिकली यूएई तो पहले ही कर चुका है, तो सऊदी अरब और कतर, इन दो चीजों से और बाकी रीजनल पावर्स, ट्रंप ने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन उसने कहा एंड अदर्स, और इन्हें फौरी तौर पर इमीडिएटली अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका हिस्सा बन जाना चाहिए। और फिर इसने कहा है कि फ्यूचर प्रोग्रेस ईरान के साथ मुज़ाकरात पर, मेरी फ्यूचर प्रोग्रेस डिपेंड इस चीज के ऊपर करेगी कि हम जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड होता है या नहीं होता। और स्टीव विटकॉफ इन मुल्कों से राब्ते में है, और जिन मुल्कों ने अमेरिका के सपोर्ट का फायदा उठाया अब वो इस अकॉर्ड का हिस्सा बने, ये उनका हक है कि वो ये काम, ये उनका फर्ज है कि वो करें, और ये हमारा हक है कि हम ये करवाएं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ईरान डिप्लोमेसी को ट्रंप अब टाई करना चाह रहा है, नथी करना चाह रहा है। अब इसमें बहुत से अमरीकी तज्जियाकार कह रहे हैं कि चूंकि नेतन्याहू को भी ये डील कोई खास पसंद नहीं आ रही थी, और यूएस मीडिया इसके ऊपर मुतअद्दिद जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पब्लिश कर चुका है, तो इसलिए भी ये पूरे मंजरनामे को परेशान कुन कर सकता है, पूरे प्रोसेस को जेपरडाइज कर सकता है। और ट्रंप ने एक नया इम्तिहान जो है वो इस्लामी ममालिक के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो लेट्स सी चीज़ें कहाँ पर जाकर रुकती हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।